अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सालन और चावल से हटके रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो तवा चांप आज हम बनाएंगे। चांपों की ये बड़ी मज़े की बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत आसानी से घर पे बनने वाली। तो अगर आप रोटी और चावल खा खा के हो चुके हैं बोर और कुछ खाना चाहते हैं सालन से हटके, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो चांपें ली, अच्छी तरह से इनको वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। आधा टीस्पून शामिल किया लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई क्रश रेड चिल्ली जो होती है वो हम शामिल करेंगे, आधा टीस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें दाना है, बस रफली सा हमने धनिया को ग्राइंड कर लिया था। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन, साथ ही शामिल करेंगे तकरीबन 400 ग्राम दही है। तो दही के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे तमाम मसाले डाल के। दही के साथ चांपों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और अगर हल्की फुल्की सी गोश्त की कोई स्मेल भी होती है तो लहसुन और दही के साथ इसकी स्मेल बिल्कुल हो जाएगी ख़त्म। और दही के साथ गोश्त जो है वो बहुत सॉफ्ट भी बनता है और बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। तो चांपों को अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर लिया। 6 घंटे के लिए इनको रख दें, लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना हो तो भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। 6 घंटे बाद चांपें जो हैं वो हम प्रेशर कुकर में लगा देंगे। तो मसाले में से हमने चांपें निकालते जाना है जो मैरिनेशन हमने की थी उसमें से, और चांपों को हमने इस तरह से प्रेशर में लगा दिया। दही जो नीचे बच जाएगा उसमें से आधा दही हम चांपों में शामिल कर देंगे, साथ शामिल करेंगे 1 कप पानी का, कवर करेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे जब तक कि चांपें बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बाकी की दही जो है अब इसमें हम कुछ मसाले मज़ीद शामिल करेंगे, जैसा कि एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका हमने जूस निकाल लेना है। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आपने 1.5 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस शामिल करना है। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, तकरीबन आधा टीस्पून। अच्छी तरह हाथ से मसल के इसको शामिल करेंगे ताकि इसका खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून दोबारा से शामिल हमने किया इसमें सूखा धनिया, और हाफ टी स्पून दोबारा शामिल की हमने रेड चिली पाउडर। थोड़ी सी ये स्पाइसी होती हैं, आप नमक मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैरिनेशन को हमने मिक्स करके रख देना है। चांपें हमारी कुक हो चुकी हैं तकरीबन 20 मिनट में। देखने में ये साबुत हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। दूसरी साइड पे तवा गर्म करने के लिए रखा, उस पर शामिल किया 2 टेबलस्पून घी या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें। चांपें डालेंगे, फ्लेम हमने रखनी है मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं बनाएंगे। तो चांपों को हम सेंटर में रखते जाएंगे और दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चांपें हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए तो फ्राई चांपों को हम साइड पे करते जाएंगे और सेंटर में हम दोबारा से दूसरी चांपें रखेंगे। इसी तरह से करते हुए हमने तमाम चांपों को फ्राई कर लेना है। जब तक चांपें फ्राई हो रही हैं, चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को नए देखने वाले कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो तमाम चांपें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली। घी इसमें बहुत कम जाता है क्योंकि मटन में फ़ैट होता है, तो इस वजह से हम इसमें घी या ऑयल बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। चांपों को फ्राई करने के बाद 4 हरी मिर्चें हमने काट लेनी है, और जैसे ही चांपें दोनों साइड से फ्राई हो हम शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। साथ ही जो हमने दही का मिक्सचर दोबारा से बनाया था मसाले डाल के, थोड़ा सा हम इसमें दही शामिल कर देंगे और चांपों को हम फ्राई करते जाएंगे। एहतियात से हम इसको हिलाते जाएंगे। हरी मिर्चों के साथ इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी, देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे 2 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनके इस तरह से लच्छे काट लिए। तो प्याज भी हम डाल देंगे। प्याज के साथ भी दोबारा थोड़ी सी दही हम ऐड करेंगे और इसी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। प्याज भी इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, प्याज हल्का सा क्रंची भी रहेगा, लेकिन इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और मसाले के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। रेसिपी को आपने सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको ये चांपें ज़रूर पसंद आएंगी। हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक काट लेना है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया और इस तरह से मिक्स किया। धनिया और पुदीना हमने तकरीबन लास्ट पे शामिल करना है कि मिक्स करने के बाद फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए,
तो ही इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें आएगी। तो तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। चांपें हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। गरम गरम नान के साथ या पराठे के साथ इसको सर्व करें और मुझे खुसूसी तौर पर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।